नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होड़ पे चोट। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे एक जानलेवा नाले के बारे में, क्योंकि ये जो नाला है लोगों की ज़िंदगी को लील रहा है। एक तरफ आगरा शहर को स्मार्ट सिटी का चोला पहनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा शहर में कई ऐसे भी क्षेत्र मौजूद हैं जहां गंदगी और जलभराव के दृश्य स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगने का कार्य कर रहे हैं। आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में एक नहर मौजूद है जो अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी, जिसका उपयोग विक्टोरिया पार्क में लगे पेड़ पौधों को पानी देने के कार्य में किया जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद यह नहर धीरे धीरे नाले में तब्दील होने लगी, जिसमें घरों का दूषित पानी डालना शुरू कर दिया गया। कुछ समय बाद ये नहर पूर्ण रूप से नाले में तब्दील हो चुकी है। धीरे धीरे ये नहर रूपी नाला राजनीति की अब भेंट चढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जो आप तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दरअसल यही राजनीति है, जिसके कारण इस नहर रूपी नाले को कई जगहों से बंद कर दिया गया है, जिसके पश्चात यह नाला गड्ढा रूपी एक पोखर में तब्दील हो गया है। ये गड्ढा है और देखिए यह नहर रास्ते के बीचों बीच होने के कारण नाले के दोनों तरफ से वेरीगेटिंग होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है। बता दें आपको कि वेरीगेटिंग नहीं होने के चलते आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, कोई ना कोई घटना आए दिन यहाँ पर होती रहती है, जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन आगरा नगर निगम और सिंचाई विभाग पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा नाला खुला हुआ है, आज दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। जनता द्वारा किए गए कई शिकायत पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोनों विभाग एक दूसरे के कार्यक्षेत्र की बात कहते हुए कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गंदे पानी का भराव होने के कारण आसपास के क्षेत्रवासी बेहद ही परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति इस नाले में गिरता है और अपनी जान गंवा देता है। कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्रवासी इसमें वेरीगेटिंग लगाने की मांग कर रहे हैं, जाली लगाने की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें आप देखिए कि अगर इसमें जाली लगी होती तो शायद ये हादसों को निमंत्रण नहीं दे रहा होता, क्योंकि इस नाले में यहाँ पर कई दफा ऐसा होता है कि अंधेरा होता है, अंधेरे के चलते कई लोग इसमें गिर जाते हैं और डूबने से उनकी मौत हो जाती है। इस प्रकार की कई घटनाएं आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम रहवासियों के बयान सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। ये सर यहाँ पे आए दिन घटना होती ही रहती है। कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है, कभी छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। आप ये सोचो, ये तो इसमें हाथी भी डूब जाएगा, वो भी नहीं निकल पाएगा। तो आप ये सोचिए कि बच्चे कैसे निकलेंगे इसमें से, आदमी कैसे निकलेगा। यहाँ पे ये सोच लीजिए हर 8 दिन, और इतने बीच में ही है ये ज्यादा गहरी, और आगे विवेक नगर में खुली है। ये नाला चालू है? नहीं जी, बिल्कुल चालू नहीं है। पानी कहा जाए ये गड्ढा का नाला कहाँ का जाएगा कि जब चालू ही नहीं, तो पहले तो था ये विक्टोरिया पार्क में पूरा पानी जाता था। अब यहाँ ये कहीं भी नहीं है, यहाँ का पानी यहीं भरा रहता है। जो भी यहाँ पे क्या घटना हुई थी? अभी तो कल एक लड़का जवान मरा, उससे पहले भी 4 से लड़के मर चुके हैं जवान, और हर आज दिन बच्चे गिर जाते हैं, और ये नहर पटने में नहीं आ रही है, और ना ही कोई हमारी सुनाई होती है। बहुत दूर दूर तक हमने लिखाई पढ़ी कर दी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं यहाँ पे। तो क्या ये नहर है क्या नाला है? नाला है या नहर है? हमने तो नहर का ही सुना है। तो क्या इसका पानी का निकास है? नहीं था, पहले था। ये पूरा विक्टोरिया पार्क में जाता है सिंचाई के लिए। जब से हम यहाँ पर आए, जब से 5 लोग मर चुके इसमें डूब के नहीं, और बच्चे गिरते हैं, आए दिन बच्चे गिरते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी गंदगी होती है कि बीमारी पैदा होती है, बच्चों के लिए इतना मच्छर पैदा होता है। बहुत कायम, और कोई सुनाई नहीं करता। तो आपने इस इलाके के रहवासी यानी कि क्षेत्रवासियों के बयान सुने। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इसमें अगर हाथी भी गिर जाए तो बमुश्किल वो भी निकल पाए, तो इंसानों की क्या सह कि वो इसमें निकल पाए, अगर छोटे बच्चे इसमें गिर जाए तो उनका क्या। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कोई भी इसमें गिर जाए तो जीवित या जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा, उसकी डेथ बिल्कुल तय है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जो जलीय जीव है वो भी पनप रहे हैं, मच्छर भी पनप रहे हैं, और कई प्रकार की बीमारी यहाँ पर पनप रही है।
तो बता दें कि इससे जो रहवासी है उनका जीना दुश्वार हो चुका है एक तरीके से देखा जाए। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। योगेश चौहान हमारे साथ में जुड़े हैं, आगरा से संवाददाता है जो इस पूरे मामले की पड़ताल की है उन्होंने, और रिपोर्ट विस्तार से आपको बताएंगे। जगदीश पचौरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप पूर्व उपसभापति है नगर निगम के। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। वेद प्रकाश गौतम हमारे साथ में जुड़े हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा प्रताप सिंह चौहान हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। दीपक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। योगेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तस्वीरों में हमने देखा कि एक जानलेवा नाला जो कई लोगों की जिंदगी को निगल चुका है, लील रहा है, लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, ये आगरा के राजपूत चुंगी क्षेत्र में ये नहर एक बताई जाती है। नहर एक यहाँ पे स्थित है जो कि अंग्रेजों के शासन काल में ये इस नहरों का निर्माण कराया गया था। वो भी आपका शाहजहां गार्डन में पानी के जो भी पानी सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए। लेकिन जब ये अंग्रेज शासन काल खत्म हुआ उसके पश्चात धीमे धीमे करके समय बीतने के साथ ही ये नहर नाले के रूप में परिवर्तित होती रही है। और नाले के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात कुछ समय पश्चात इस नहर को कई जगह से रोक दिया गया, जहाँ यह कहा जाए कि जो राजनीतिक प्रभाव रहा, इसमें राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिला, जिसके कारण ये नहर कई स्थानों से रोक दी गई। लेकिन नहर के जल निकास पानी का निकास नहीं होने के कारण इसमें पानी का भराव हो गया। पानी भराव होने के कारण जो भी गंदगी का भरमार हो गया, जिसके कारण यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जो क्षेत्रीय जनता है वहाँ पे काफी परेशान देखी गई है, बीमारी का भरमार देखा गया है। लेकिन कई जनता का कहना है कि जब बरसात का मौसम आता है तो ये नहर जो गड्ढा रूपी, अब जो नहर नहीं कहेंगे इसको, अब नाला कहेंगे, लेकिन नाला भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये गड्ढों में परिवर्तित हो चुका है। और गड्ढों परिवर्तित होने के कारण नाला पानी एक तरह से तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन जिसके कारण ये पानी भराव हो जाता है। ठीक है योगेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, तो इस पानी की निकासी कहाँ होती है? क्या ये ऐसा ही भरा रहता है? जी नहीं, इसका पानी का निकास कहीं भी नहीं है। पानी ऐसी से भरा रहता है। जो नाला था फिर नाले को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कई स्थानों से बंद कर दिया, जिसके कारण कहीं भी इसका निकास नहीं है। ये पानी भरा रहता है, उसमें गंदा पानी है, किसी घरों का पानी नहीं है, ये वैसा पानी आ जाता है, रोड का पानी है, बरसात का पानी भर जाता है। लेकिन बरसात के माहौल में ये स्थिति हो जाती है कि ये जो रोड है, रोडों के बीच में जो ये नहर गई है, नाला रूपी नहर गई है, इसको ये रोड के बराबर आ जाती है। और जो क्षेत्रीय वासी हैं, जो या राहगीर हैं, वो आए दिन इसकी दुर्घटना का शिकार होते हैं और नहर में जाने के कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को नाले से निकाला जा रहा है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, कई क्षेत्रवासियों की वहां पर भीड़ लगी है। वो घटनाक्रम क्या था? क्या किसी व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई थी उसमें? जी हाँ, ये घटना आपकी 2 दिन पुरानी बताई है कि जो सुबह प्रातः 6 बजे करीब 2 व्यक्ति आपस में किसी बात को लेके वहाँ पे आपस में बहसबाजी हो रही थी। उसी दौरान बरसात भी हो रही थी और पानी रोड उसका नहर का पानी उस पर रोड पे आ गया था, जिसके कारण उनको मालूम नहीं चला। वो नहर में, दोनों व्यक्ति नहर में गिर गए थे। एक व्यक्ति तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नहर में के अंदर जो दलदल बन गई थी, दलदल में फंस गया, जिसके कारण उसकी वहीं घटनास्थल में मौत हो गई। जब तक उसको निकाला गया उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है योगेश जी। जगदीश पचौरी जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से योगेश जी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले वहां पर एक घटनाक्रम हुआ, 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे, बारिश का वक्त था, एक व्यक्ति वहां पर गिर गया, उसको निकाला, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। अगर वहां पर जालियां होती या वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि ये घटना होती। अब इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन होगा? मैं सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिस परिवार ने उस युवक को खोया है। और रहा ये बैरिकेटिंग का, एक्चुअली ये काफी लंबे समय से यहाँ पर एक एनजीओ थी, तो उस एनजीओ ने वाटर लेवल डाउन ना हो इसके लिए इस नहर को दोबारा खुलवाया गया, क्योंकि पूर्व महापौर श्रीमती अंजुला मौर्य के टाइम पे इस नहर को बंद कर दिया गया था काफी हिस्से में। पर चूंकि एक एनजीओ आई और उन्होंने, जो दिल्ली की एनजीओ थी, वो हाईकोर्ट चली गई, और उसके बाद से क्या है कि बीच में काफी वो हुआ है और लोगों से, अधिकारियों से बातचीत हुई कि इसमें साइड से अगर 2 या 3 फुट की बैरिकेटिंग या 2 या 3 फुट की बॉल लगा दी जाए तो जो साइड से जो आए दिन दुर्घटना होती रहती है वो ना हो। और इसके लिए स्मार्ट सिटी का जब योजना चली थी तो मेन फतेवा रोड से 500 मीटर तक का जो गहराई तक का
ये प्रपोजल दिया गया था कि इसको उसको ऊपर से पाट के एक गिनरी इसके ऊपर डेवलप की जाए, बीच बीच में एक हॉल छोड़ दी जाए जिससे कि उसकी सफाई भी प्रॉपर होती रहे। पर चूंकि ये काफी पुरानी सिंचाई विभाग की नहर है, जब मुगल कालीन जब शाहजहां पार्क बना था उसके पानी की सप्लाई, पेड़ पौधों की सप्लाई इसी नहर के द्वारा हुआ करती थी। पर अब वर्तमान समय में ये नाले का रूप धारण कर चुकी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस नहर को एक नाला बनाते हुए जिसमें कि क्योंकि काफी क्षेत्र कवर हो जाएगा, ओखर्रा, पूरा शहीद नगर, बेवनगर, और इसका जो समायोजन, इस पानी इसका नहर के पानी का समायोजन, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है वहां तक, सर्किट हाउस तक, तो या तो इसको जो एक खैराती टोले वाला नाला है उसमें एडजॉइन कर दिया जाए, या फिर फतेहाबाद रोड पर जो नाला निकलता हुआ सीधे जेपी के सामने से जमुना में गिरा है उसमें एडजॉइन कर दिया, तो उससे क्षेत्र की समस्या का, जलभराव का समस्या का समाधान भी हो जाएगा। क्योंकि ये इसको नहर को बंद करेंगे नहीं, और जब तक ये नहर बंद नहीं की तो आए दिन ये हादसे होते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कि है ना, बैरिकेटिंग लगा के उसको साइड से बाउंड्री वॉल 2 या 3 फुट की, फिर ये सारे हादसे रुक सकते हैं। ठीक है। वेद प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हैं। वेद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नाले को दूसरी जगहों से पुराई कर दी गई है, वहाँ से यानी कि बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा, जैसा कि ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ तो नाला खुला हुआ है, क्या ये सही नहीं होता कि पूरे नाले की पुराई कर दी जाती या पूरे को बंद कर दिया जाता, या फिर इसकी कम से कम पानी की निकासी तो रहने दी जाती? अब ना तो वहाँ से पानी निकल रहा है, ना वहाँ से गंदगी निकल रही है, लोगों की जान जा रही है उसमें। ये नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खर्रा नहर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाला नाउ, कंप्लीटली इट इज अ नाला, और इसका पानी का कहीं निकास नहीं है, और ना तो इसमें फ्रेश पानी आ रहा है। जितना भी आसपास की कॉलोनियों का जो सीवेज है या नालियों का पानी है वो आता है, वो पानी एक जगह स्टेगनेंट रहता है, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इसमें गंदगी बढ़ जाती है, और गंदगी की वजह से क्या होता है, जब इतना डेंस हो जाता है तो लोग जब गिरते हैं तो उसमें से वो निकल नहीं पाते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है, मेरे सामने 4 मौतें हो चुकी हैं, और हमने जो भी लिखा पढ़ी की है उसका कहीं से कोई प्रॉपर जवाब नहीं। क्योंकि अगर हम नगर निगम को लिखते हैं तो नगर निगम सिंचाई विभाग पर डाल देता है, और सिंचाई विभाग को लिखते हैं तो वो नगर निगम पे डाल देता है। तो जनता तो इन दोनों के बीच में फुटबॉल बनी हुई है, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जब बसपा की सरकार आई तो उन्होंने अम्बेडकर जब जयंती मनाई थी तो उसके लिए इसको कवर कर दिया गया। सपा की सरकार आई तो अंजुला सिंह माहौर जो मेयर थी, इन्होंने अपने एरिया को कवर कर लिया, बाकी एरिया जो खुला रह गया, और उसमें ये दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती रही हैं। और जो भी सरकार आई है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, पिछले कई सालों से, करीब मेरे से 20 से 25 साल हो गए, I've been writing to the government, I've been writing to the chief minister, but nobody is listening। अभी तक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हर बार कभी 9 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी 14 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, अब इसमें पाइप डलेंगे, अब इसमें ये होगा, लेकिन एक्चुअल कुछ नहीं होता है। एक जलाधिकार फाउंडेशन जो आई, जिसमें अवधेश उपाध्याय है, उन्होंने कहां से परमिशन ली, किस ब्याह पे खुदवाया, जो बंद नहर थी उसको और खुदवा दिया उन्होंने। तो अब ये जो हादसे जहां हो रहे हैं वो ज्यादातर खुली जगह में हो रहे हैं। तो अब ये तो सरकार को या प्रशासन को ये संज्ञान में लेकर के, क्योंकि ये आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे इतनी जनता रहती है। आप अगर फतेहाबाद रोड से लेकर के ग्वालियर रोड तक जाएं तो आप देखिए कि पूरे एरिया में जनता बस गई है, और कहीं भी इस नहर का कोई औचित्य नहीं है। जब ये पानी सप्लाई नहीं कर रही तो उसको बंद क्यों नहीं करते हैं, या बंद नहीं कर रहे तो उसको कवर कर दें। बिल्कुल ठीक है, बट क्वेश्चन इज दैट कि हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी को तो इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। Sorted out by the administration. Political will has to be there, because nobody is taking care of this place, because the poor people are living here. Only when they want any party, when they want a vote, they come and take the votes, and that's all. They never do anything for this public. But where administration? What? Where administration?
See, I've been writing from last 25 years. I've got all the documents. I have written the application. IGRS पे लिखा है, तहसील दिवस में लिखा है, and मुझ पे पूरा एक फाइल बनी हुई है. And people अभी क्योंकि जनता या तो हाई कोर्ट जाए, क्योंकि ये नेता किस काम के कुछ नहीं कर रहे हैं. जनता हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से वो लेकर आए. तो जब हाई कोर्ट में सब कुछ करना है तो हम इन नेताओं को क्यों उनको गद्दी पे वो सब बिठाते हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. प्रताप सिंह चौहान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी. प्रताप जी, जैसा कि वेद प्रकाश जी बता रहे हैं कि मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास में लेटर लिखा है, जितने भी जनप्रतिनिधि उनको लेटर लिखा है, इसके अलावा नगर निगम को लेटर लिखा है, तमाम जो जिम्मेदार जो हैं सभी को लेटर लिखा है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है. अगर ये समस्या और भी बनी रही तो मुझे लगता है कि और 2-4 लोगों की डेथ हो सकती है. जैसा कि वेद प्रकाश जी बता रहे हैं अभी कि उनके जो संज्ञान में है कि 4 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है. नमस्कार सर जी. ऐसा है कि इसमें आज की बात नहीं है, ये आए दिन की घटना है और हर सावन के महीने में एक न एक बॉडी निकालनी पड़ती है इसमें से. और ये हम जनता की कमी नहीं मानते, हम तो नगर निगम और सिंचाई विभाग दोनों की कमी मानते हैं. क्योंकि नगर निगम मोटे मोटे पैसे वसूल कर रहा है इसमें से. बिना लालच के कोई कुछ नहीं करता है. क्योंकि नगर निगम उल्टे सीधे बिल लगाता है इसमें से सफाई के नाम पे. और पहले कायदा में तो ये है कि 6 फुट की गहराई होनी चाहिए नहर की, इसकी 14 फुट कहाँ से आई. 14 फुट की गहराई कर दी गई है, जो कि लोग बाग आराम से गिर के मर जाए इसमें. बिल्कुल ठीक है. तो इसमें क्या है कि नेता भी आते हैं तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं. ठीक है. कुल मिला के देखें कि इस पूरे मसले में राजनीति हो रही है. झांकते नहीं है वो. ठीक है. कुल मिला के ये देखा जाए कि इस पूरे मसले में राजनीति हो रही. दीपक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप बीजेपी के पार्षद हैं. दीपक जी, क्या ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं होती कि इस पूरे खुले नाले को पहले ढक दिया जाता या इसको उसकी पूरी पुराई कर दी जाती, मतलब कुछ तो समाधान निकाला जाता? क्या लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? दीपक वर्मा जी, इनकी समझ में ये है कि लोग फालतू इनके लिए और वो गमाते रहेंगे. ठीक है. और हम समाज से भी समाज में लगते रहेंगे. ठीक है. ठीक है सर. दीपक वर्मा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी. दीपक जी, क्या ये सही नहीं होता कि या तो नाले की पूरी सफाई कर दी जाती ताकि उसका पानी निकल जाता, फिर उसकी पुराई कर दी जाती, या उसमें जालियां लगा दी जाती या बैरिकेटिंग लगा दी जाती, कुछ तो समाधान निकाला होता? क्या जनप्रतिनिधियों ने जनता को यूं ही छोड़ दिया है? जी बिल्कुल. हमारे कार्यकाल की ये पहली घटना है जो नहर में ये कल परसों जो डेथ हुई है लड़के की. नहीं, इससे पहले 3-4 लोगों की और डेथ हो चुकी है. वेद प्रकाश गौतम जी अभी बता रहे थे और योगेश चौहान जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो भी बताएंगे. जी हुई होगी. नौकरी करके आ रहा था, उसकी मदर बर्तन साफ करके अपना घर का खर्चा चलाती, उनका इकलौता लड़का था वो. रात को ये न तो यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था है, स्ट्रीट नहीं है, और पानी जब बारिश होती है तो नहर का और रोड का पता नहीं पड़ता है. वो बेचारा साइकिल से घर जा रहा था, साइकिल समेत इसमें समा गया और उसकी लाश दूसरे दिन निकाल ली गई. तो मालूम पड़ा कि उसमें डूब के मरा है. वेद जी, मैं वही कह रहा हूँ दीपक वर्मा जी से कि कम से कम वहां पर उजाला होता. मैंने इससे पहले भी यही कहा कि वहां पर लगातार अंधेरा होने के चलते इस प्रकार की घटना होती है. कोई बच्चा अगर गिर जाए, कोई बड़े बूढ़े गिर जाए, हालांकि गिर रहे हैं, गिर ही रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, तो वहां पर व्यवस्था तो होनी चाहिए ना. अब आप व्यवस्था नगर निगम नहीं करता है. देखिए, मैंने लाइटिंग विभाग के लिए, मेरे पास आरटीआई है, मेरे पास लिखित में सारी एप्लीकेशन है. सर्वे होता है, सर्वे के बाद एस्टीमेट बनता है, उसके बाद आज तक कभी खंबे लाइट लगी ही नहीं है. केवल 1-2 लाइट दिखाने की जनता को लगा दी जाती है. कभी आप देखिए, विवाह नगर से जो शुरू हो रही है, विवाह नगर से होती हुई शहीद नगर, आनंद नगर और कोलक्का की तरफ जा रही है. अगर लाइटिंग हो, अगर प्रॉपर अगर लाइट लगी हो, स्ट्रीट लाइट हो, तो आदमी को दिख जाए कि नहर कहाँ पर है या कहाँ पर है. और बारिश में इतना पानी हो जाता है कि आप. ठीक है दीपक वर्मा जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि के होने के नाते पार्षद भी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की समस्याओं को उठाएं, उनका निवारण करें आप. जी. ये वैभव नगर से जो नहर बता रहे हैं उस पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं और समय समय पे बंद हो जाती हैं, तो उनको
सुचारू रूप से चालू भी कराया जाता है। और हमारे संज्ञान में ये पहला केस आया है, तो इस पे हम एक्शन लेंगे। दीपक जी आप जी, आनंद नगर से आइए। भिवा नगर की बात अलग है। भिवा नगर में तो लोगों ने उसको पाट दिया है अपने, मतलब उन्होंने उस पर गार्डन बना दिया है। वहाँ पैसे वाले लोग हैं, अपना पैसा खर्च के कर। यहाँ गरीब जनता रहती है। आप आनंद नगर पे आइए, लाइटिंग नहीं है। आप यहाँ शहीद नगर में ईडब्ल्यूएस मकान से यहाँ गुजरिए, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, जहाँ बेद जी। आप भिवा नगर की बात करते बेद जी, हैं, वहाँ पे संपन्न लोग बेद जी, रहते हैं। बेद जी, जहाँ दीपक गरीब जनता दीपक रहती जी है, को गरीब अपनी बात जनता नहीं के लिए आपको करेंगे। ये देखना चाहिए। और ये हादसा जो हुआ है, ये पहला हादसा नहीं है, 4 हादसे ठीक हैं। है। मैंने पुलिस को लिख कंप्लेन दिया है। पुलिस बेद जी, आरटीआई का गलत जवाब जी मैं आपके पास आपका नगर निगम गलत जवाब देता है, वही हाल सिंचाई विभाग का है। मैं और आपके सबसे पास बड़ा में क्वेश्चन आऊंगा ये वेद जी, मैं आपके पास में आऊंगा। दीपक जी की बात पूरी कर लीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए, दरअसल में क्या है कि अभी ये भाई साहब बता रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है जहाँ लाइट नहीं है। पूरे नहर पे लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो क्या आप आनंद इस नगर में इलाके भी का लाइट कभी लगी हुई है, निरीक्षण करते हैं EWS में भी दीपक लाइट जी? लगी हुई है। दीपक जी, क्या आप इस जी, इलाके का कभी जिस निरीक्षण साइड करते से हैं? लड़का गिरा हुआ है, जिस साइड से मौतें हो रही हैं, उस साइड में एक लाइट नहीं है। बगिया से लेके आनंद नगर तक एक लाइट नहीं लगी है। लेकिन एक मैं सेकंड रोक रहा हूँ प्रताप जी। हाँ। ये जो हादसा हुआ है वो सुबह 8:30 बजे का हुआ है ना? नहीं, और ये 7:45 बजे का हादसा है। सुबह हाँ, सुबह 7:45 बजे का हादसा सुबह है। हाँ, सुबह 7:45 बजे का। हाँ, जब सुनो, व्यक्ति और इससे दो पहले दो जो हादसा दो हुआ दो था, एक सेकंड पहले एक जो सेकंड, हादसा हुआ था वो रात मेरी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जी। अब दोनों लड़के सुबह दारू पी करके नहर के पास में झगड़ रहे हैं, है ना? दारू पी करके दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब वो दोनों गिर गए। एक सीधा गिरा, एक उल्टा गिरा। जो सीधा गिरा वो निकल के बाहर आ गया, जो उल्टा गिरा वो उसमें फंसा रह गया। एक तो दारू के नशे में अगर नहीं होता तो शायद हो सकता है उसकी जान नहीं जाती, है ना? तो और आप रही कुल इसकी मिलाकर बात नहर की, आप कुल मिलाकर नहर की। शराब को सर, जिम्मेदार सर, ठहरा एक रहे हैं। सेकंड। ठीक है दीपक मनीष वर्मा जी, जी, आप ठीक है, मैं मनीष जी, रोकना नहीं, चाहूंगा शराब दीपक को जी। नहीं ठहरा, आप शराब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शराब को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शराब तो जिम्मेदार है ही, हाँ। पर लेकिन हमारे संज्ञान में जो आया है इसकी कि आखिरकार कुछ ना जितने कुछ हम व्यक्तियों की व्यवस्था आज नगर अभी तक निगम मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। से भी बोल चुके हैं, बैरिकेडिंग का। ठीक है दीपक जी, ठीक है, खुला मैं हुआ रोकना उसको चाहूंगा, माफ बैरिकेडिंग कीजिएगा दीपक कराने जी। का ठीक काम है, करवाएं। आपने अपनी बात रख ली। ठीक है योगेश जी, अंतिम टिप्पणी आपसे ही ले लेता हूं। जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द गिल्टी, बट मेरा सवाल ये फिर से वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ? क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता तो ये समस्या नहीं होती। ये मनीष जी कि हाँ। मनीष जी, मुख्य बात यहाँ पर आती है कि जितने भी अभी तक मृत्यु हो चुकी है उस हाँ। नाले में गिरकर, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? पहली सवाल यहाँ उठता है कि अगर नगर निगम कहता है कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, ये सिंचाई विभाग के क्षेत्र में आता है, तो आखिरकार नगर निगम उसकी सफाई क्यों करवाता है? अगर सिंचाई विभाग के क्षेत्र में आता है, सिंचाई विभाग इसके मुद्दे की बात की जाए, तो सिंचाई विभाग की जब वो नहर अब बंद हो चुकी है और नाले में तब्दील हो चुकी है, तो आखिरकार उस नाले को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? दूसरी बात, अगर बात की जाए दारू सेवन का, अगर उस नहर की या उस नाले के किनारे दोनों तरफ बाउंड्री वॉल होती या बैरिकेडिंग होती, तो जो आज जिन व्यक्तियों की मौतें हुई है उनकी मौतें नहीं हुई थी। जब संबंधित व्यक्तियों से, अधिकारियों से विषय में बात की जाती है, संबंधित अधिकारी इस विषय में बोलने से तैयार नहीं होते हैं। कुछ समय पूर्व 1-1.25 साल पहले यहाँ पे डिप्टी सीएम भी उखर्रा वाली रोड पे पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने कार्यक्रम भी किया था, लेकिन उनके होने के बावजूद भी, उनके नजर आने के बावजूद भी इस तरह का कोई कार्य मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि ये जो नाला है लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। लोगों की, मैं यह कहूं कि राह चलते लोगों की जान ले चुका है। अभी फिलहाल 2 दिन पहले की घटना है जहां पर 2 लोग झगड़े थे, दोनों व्यक्ति नाले में गिरे, लेकिन एक की मौत हो गई। दुर्भाग्यवश ये रहा कि वो व्यक्ति नाले से नहीं निकल सका है। लेकिन इसमें तमाम प्रकार के झोल है, तमाम प्रकार के सवाल है। एक तरफ नगर निगम के ऊपर भी सवाल है, दूसरी तरफ कृषि विभाग के ऊपर भी सवाल है। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके इलाके में वो नाला आएगा। लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से या जिला प्रशासन से एक सवाल है कि किसी के भी इलाके में आए, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, क्या ये गंभीर मसला नहीं है? और क्या इस नाले को पुराई कर दी जाएगी या बंद कर दिया जाएगा या इसका पानी निकाल दिया जाएगा? कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ निवारण तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।